Good morning, student. This is class 6, chapter 14, परफेक्ट टेंस। तो हम परफेक्ट टेंस में आज पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया था, फ्यूचर टेंस में विल और शेल का यूज़ किया जाता है। विल और शेल फर्स्ट पर्सन के साथ यूज़ में आता है, विल सभी सब्जेक्ट के साथ यूज़ में आता है। तो फ्यूचर परफेक्ट पे क्या है, विल के साथ हमें लगाना होता है हैव, क्योंकि परफेक्ट टेंस है तो परफेक्ट के लिए हमें हैव लगाना है। विल और शैल के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको पता है कोई सा भी परफेक्ट टेंस हो उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो हम एक सेंटेंस की स्टडी करते हैं। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर मालती विल हैव ग्रेजुएटेड, Aunt Chen will have arrived by 12 noon. I will have been here for 4 months on December 31st. तो देखिए इस सेंटेंस में जो विल हैव के साथ में ग्रेजुएटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, अराइव्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो फर्स्ट काम का पूरा होना, जो कि फ्यूचर टेंस में हम जो गिवन टाइम में इससे पहले कोई काम हमारा पूरा हो जाता है वो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में रखते हैं। ठीक है, देखिए सेंटेंस दैट टेल अस अबाउट एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर आर सेड टू बी इन द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इट मीन्स विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमें जो गिवन सर्टेन टाइम, फ्यूचर में जो टाइम दे रखा है उससे पहले कोई काम अगर आपका पूरा हो जाता है वो किस में आता है, विल शेल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। इट मीन्स फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखिए इसमें आपको पॉजिटिव, नेगेटिव एंड क्वेश्चंस का जो आपको फॉर्मूला दे रखा है कि ये तो आपके प्लूरल सब्जेक्ट है और ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी आपका विल भी लगा सकते हो और शैल भी लगा सकते हो। आपको पता है शेल कब लगाते हैं, शेल कब फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ लगाते हैं, लेकिन इन द सेंस ऑफ प्रॉमिस, इन द सेंस ऑफ फ्यूचर प्लान इवेंट हमें सभी सब्जेक्ट के साथ विल लगाना होता है। इसलिए आप फॉरगेट इट अबाउट शेल, शेल ओनली जनरल स्टेटमेंट के साथ आता है, आई और वी के साथ। तो आई विल हैव स्पोकन, आई विल नॉट हैव स्पोकन, विल आई हैव स्पोकन। आप यहाँ पर शेल नहीं लगा सकते क्योंकि शेल की में क्वेश्चन फॉर्म नहीं होती है। क्वेश्चन फॉर्म में हमेशा हम शुड लगाते हैं और ना हम शेल लगाते हैं, क्योंकि शेल जो है वो सजेशन, ऑफर और एडवाइस को शो करता है। अगर हम क्वेश्चन फॉर्म में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर हम शेल लगा देते हैं तो फिर ये एक आपके लिए एडवाइस हो जाएगी, या किसी को आप ऑफर कर रहे हो या किसी को सजेशन दे रहे हो। ठीक है, वही बात ही के और शी और इट के साथ होगी। ही विल हैव स्पोकन, ही विल नॉट हैव स्पोकन, विल ही हैव स्पोकन। यहाँ हम शेल नहीं लगाएंगे। क्लियर? स्ट्रक्चर जो है आपको दे रखा है, सब्जेक्ट shall will have past participle means verb की third form. I will have left by 6. I hope it will have stopped snowing by 10 p.m. tonight. Certain point of time से पहले ये रुक चुकी होगी। ठीक है, I will have left by 6, 6 बजे तक मैं यहाँ से जा चुकी होंगी। सब्जेक्ट नेगेटिव का क्या सेंटेंस फॉर्मूला है इसमें, सब्जेक्ट विल शैल विल प्लस नोट प्लस हैव प्लस पार्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। अब हैव और विल दोनों के बीच में नोट आएगा। इसी तरह से क्वेश्चन फॉर्म में भी दोनों के बीच में, जैसे कि हैव और विल दोनों के बीच में क्या आया, यहाँ पे ही आया। इंट्रोगेटिव फॉर्म विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। विल शी हैव गॉट रेडी बाय 9 AM, विल ही हैव गॉट होम बाय लंच टाइम। ओके, अब आपको ने जो ये पढ़ा ये तो इसका आपका क्या था, फॉर्मूलाज थे, स्ट्रक्चर थे अबाउट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस ओनली। यूजेस, देखिए यूजेस नहीं है क्योंकि इसका सिर्फ एक ही यूज़ होता है, इसमें ज़्यादा यूजेस नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही यूज़ होता है। इसलिए हमने यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं यूज़ ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। The future perfect tense is used to indicate an action that will have been completed before a given point of time in the future. Future में जो बिफोर गिवन पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ होता है, मतलब फ्यूचर में कोई काम ऐसा टाइम ऐसा है जो आपको एकदम पॉइंट ऑफ टाइम बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम आपको दे दिया, उससे पहले
कोई काम आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसको आप विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब इंडिकेट करेंगे। द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज नॉर्मली यूज विद द टाइम एक्सप्रेशन। फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है नॉर्मली टाइम एक्सप्रेशन के साथ आता है, जैसे बाय, बाय देन, बाय द टाइम, बाय नेक्स्ट वीक। दे विल हैव गॉन टू दार्जिलिंग बाय देन, वो दार्जिलिंग जा चुके होंगे तब तक। ही विल हैव लेफ्ट बाय द टाइम, वो उस समय तक जा चुके होंगे। वॉन्ट दे हैव अराइव्ड बाय द नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते तक वो पहुंच चुके होंगे यहाँ, तो वॉन्ट आया यहाँ पे, शॉन्ट नहीं आ सकता। वॉन्ट मीन्स विल की शॉर्ट फॉर्म, तो यहाँ पर क्या है, विल की शॉर्ट फॉर्म है, तो वॉन्ट दे हैव अराइव्ड बाय नेक्स्ट वीक। आपका यहाँ टेंस, फ्यूचर जो टेंस है, सारे टेंसेस आपके ख़त्म होते हैं, फ्यूचर टेंस आपका ख़त्म हो जाता है। आपको एक्सरसाइज क्या करना है इसमें, इसकी फ्यूचर परफेक्ट की एक्सरसाइज एज ए होमवर्क आपको करना है। आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एक्सरसाइज आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करवा दी थी। पास्ट परफेक्ट टेंस की एक्सरसाइज जो थी वो भी आपको मैंने करवा दी थी। आपको सिर्फ ये वाली एक्सरसाइज करना है। रीराइट दिस सेंटेंस इनटू द फ्यूचर परफेक्ट टेंस, मेक द नेसेसरी चेंजेस, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। देखिए, आई शैल कंप्लीट माई प्रोजेक्ट बिफोर दिवाली, मैं अपना दिवाली से पहले प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लूँगा। आई फ्यूचर परफेक्ट टेंस, आई शैल दे रखा है यहाँ पे, आपको इसको करना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, तो आई शैल हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट बिफोर दिवाली, आपको शैल हैव लगाना है। ऐसे ही यहाँ पे वी फिनिश्ड ये दे रखा है आपको पास्ट टेंस। वी विल स्पेंड ये आपको फ्यूचर टेंस है। बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक विल कंप्लीट ये भी आपको दे रखा है आपको फ्यूचर सिंपल। विल यू डिलीवर ये भी आपको फ्यूचर सिंपल दे रखा है। जिस फॉर्म में अब ये क्वेश्चन फॉर्म में है तो आपको इसको क्वेश्चन फॉर्म में फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाना है। जो आपके नेगेटिव फॉर्म में हो उसको आपको नेगेटिव फॉर्म में ही फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाना है। इन कॉन्टेक्स्ट रीड दिस कन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स देव एंड कुणाल, आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द परफेक्ट वर्ब्स इन द कन्वर्सेशन। तो आपको ये कन्वर्सेशन पढ़नी है और पढ़ने के बाद में आपको क्या करना क्या है, आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द परफेक्ट टेंस इन द, सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि परफेक्ट टेंस है कहाँ। जैसे लेट्स बैक टू द लैम्प हैव वॉक्ड अराउंड, अब यहाँ नहीं है। यूजेज ऑफ द परफेक्ट वर्ब हैव वॉक्ड, ठीक है। बर्ड टू हैव फ्लोन, हैव गॉन। तो आपको सिर्फ परफेक्ट टेंस को आइडेंटिफाई करना है ओनली इन दिस कन्वर्सेशन। सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है और कुछ नहीं करना है। आपके टेंसेस यहाँ ख़त्म होते हैं। टिल देन, थैंक यू।